सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दे। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती। जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। जो मर्जी वो कर रहे हैं ये लोग, क्या हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है? हम आपसे मांग कर रहे हैं, प्रताप सिन्हा जो हैं, जिनके एमपी लेटर हेड पे उनको विजिटर्स पास दिए गए थे, उन पे कार्रवाई हो। अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रही है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जब देश की संसद को दहलाने की कोशिश हुई हो, जब देश के लोकतंत्र को स्मोक स्टिक के धुएं और हंगामे में डराने का दुस्साहस हुआ हो, जब बेरोजगार युवा और किसान का नाम लेकर देश को परेशान करने का षड्यंत्र रचा गया हो, तब हर एक देशवासी की उम्मीद थी कि संसद की आवाज एक होती, संसद में सब एक साथ खड़े होते, एक सुर में बोलते, संसद से देश के लोकतंत्र को संजीवनी देने वाली एकता की शक्ति का संचार होता। लेकिन नहीं, आज देश की संसद में आर पार की नौबत आ चुकी है। जैसे कल संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, वैसे ही आज संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का ऐसा माहौल बना कि 1, 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि लोकसभा के 14 और राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का हंगामा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हुआ। ये एक अलग मुद्दा है कि क्या सांसदों को निलंबित करना जरूरी था। ये सवाल भी आज की बहस में जरूर उठेगा, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या संसद पर हंगामे का टूल किट एक्टिव है। ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से उठा रही हूं, क्योंकि पकड़े गए चारों आरोपियों ने कोऑर्डिनेटेड तौर पर पिछले कई महीनों से प्लानिंग के बाद ये हरकत की। ये किन्हीं हताश, निराश, परेशान युवाओं का बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती करना होगा। इस पूरे मामले में कोलकाता के एनजीओ और उसमें काम करने वाले फरार शख्स पर भी संदेह के बादल हैं। उधर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि संसद परिसर से पकड़े गए आरोपी नीलम आजाद कांग्रेस इकोसिस्टम का हिस्सा है, और किसान आंदोलन के समय के नीलम के वीडियो इस बात का सबूत है। सवाल पब्लिक का है कि क्या संसद की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे कांग्रेस इकोसिस्टम की वो सोच है जिसने 10 साल में बार बार लोकतंत्र को खतरे में बताने का नैरेटिव गढ़ा। संसद पर हुआ प्रहार विपक्ष करे आर पार, क्योंकि उन्हें मोदी से हिसाब बराबर करना है। यही है आज सवाल पब्लिक का। पिछले कई संसद सत्र किसी न किसी मुद्दे पर हंगामे में धुल गए थे, लेकिन अब की बार महुआ मोइत्रा मामले को छोड़कर आमतौर पर कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ था। लेकिन कल संसद में जो घटना हुई वो इस मामले में भी चौंकाती है, क्योंकि आरोपियों ने संसद का विजिटर पास बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए बनाया था। देश की जनता उम्मीद करती है कि प्रताप सिन्हा इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अब कल से वो लापता हैं। कहां हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, इस पर सन्नाटा है।
लोकसभा स्पीकर ने मामले की जांच का आदेश दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन ये बात हैरान तो करती ही है कि आरोपियों ने क्यों बीजेपी सांसद के नाम पर ही विजिटर पास पाने का तिकड़म जुटाया। क्या इस हंगामे के पीछे सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग के बीजेपी के आरोपों में कोई दम है? और ये सबसे नई तस्वीर जो सामने आई है वो आपको दिखाऊं। ये तस्वीर गिरफ्तार चारों आरोपियों के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा की है और इसे पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पब्लिक डोमेन में लाया है। उनका आरोप है कि ललित झा का टीएमसी नेता तापस राय से कनेक्शन है। वैसे संसद ना चलने देने के विपक्ष की दलील क्या है, सुनिए विपक्षी नेताओं के ये बयान। जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। This government's mentality is becoming like Hitler Raj of Germany, and which is not ready to hear or which is not ready to answer to the questions of the opposition parties. We are asking for a discussion. We are asking for the government to respond, and they don't respond. We have to disrupt the house. What choice do we have? जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार के बोलना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है उस तरह की चीजें, तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं प्रताप सिन्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? विपक्ष जहां अमित शाह का नाम लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं अखिलेश यादव जैसे नेताओं का बयान चौंकाता है। अखिलेश यादव का बयान है कि यह घटना देश भर के अलग अलग जगहों और प्रदेशों से इकट्ठा हुए युवा मन की हताशा का परिणाम है। यह घटना स्वयं में निंदनीय होते हुए इन अर्थों में चिंतनीय भी है कि यदि इसी प्रकार युवाओं को वर्तमान से निराशा हुई और भविष्य से नाउमीदगी, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अखिलेश जी के बयान को पढ़कर कंफ्यूजन और बढ़ जा रहा है। एक तरफ कड़ा एक्शन भी, दूसरी तरफ निराशा और हताशा की ढाल भी। ये कैसे हो पाएगा? इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये दलील दी है कि आरोपियों ने सोच समझकर ये काम किया और इसका मकसद आतंक फैलाना था। सारे आरोपी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। पुलिस ने कहा कि संसद में छोड़ी गई कलर स्टिक मुंबई से खरीदी गई। दिल्ली पुलिस की दलील के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उधर सरकार ने इस मामले पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील भी की है। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का ये बयान। वी आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। हम तो ये नहीं कर रहे आपके हमारे कालखंड, ये बात भी हम नहीं कर रहे। हम कह रहे जो पहले का जो प्रेसिडेंट है, स्पीकर जैसे आदेश किया था उसके अनुसार हमने कार्रवाई, उस टाइम भी उस टाइम के स्पीकर भी अपने विजडम के आधार पर जो काम किया था, प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के आधार पर हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे इतना जल्दी सस्पेंड क्यों किया। जब भी ये जो प्ले कार्ड लेके अंदर आएंगे और वेल में आएंगे, तो स्पेशली जब प्ले कार्ड लेके अंदर आएंगे तो तुरंत सस्पेंशन होगा। ये डिसीजन हुआ है, सबने स्वीकारा है। तो आज सवाल पब्लिक का, संसद में सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री का बयान जरूरी है या ये मांग विपक्ष की जिद है? बेरोजगारी, महंगाई के नाम पर क्या संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ को जस्टिफाई किया जा सकता है? सांसदों को सचमुच संसद की सुरक्षा की गंभीर चिंता है या मोदी शाह से हिसाब बराबर करना है? और
चौथा सवाल, संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों का निलंबन, ये भी कितना सही है? आज दर्शक यही पूछ रहे हैं, पब्लिक यही पूछ रही है। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हनुमान बेनीवाल, लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मलूक नागर जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद है। और मलूक नागर जी, आप कल उस वक्त संसद में मौजूद थे, आपने करीब से देखा वो लोग जो कूदे वेल ऑफ द हाउस में और किस तरह से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। अब मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि कल जो हुआ वो सुरक्षा में सेंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा में सेंध और पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने के बीच आपको क्या लगता है, राजनीतिक उद्देश्य है या वाकई संसद इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखना चाहती है? क्योंकि आज ये सिम्हा जी के विजिटर पास में आए, कल किसी और के पास में आ सकते हैं। ये मुद्दा कितना राजनीतिक है और कितना सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? देखिए नविका जी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से संसद की कार्रवाई देखने के बाद और जो सारे नेशनल टेलीविजनों पे देखने के बाद में मुझे जो लगता है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, कि जहां देश की संवैधानिक मंदिर है, जहां देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और ऑनरेबल स्पीकर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे एमपी बैठते हैं, वहां अगर कोई कूद के आ जाए, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता अंदर, और जहां पर सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता और वहां पर जाकर कूद के आ जाए, तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल 100%, जहां हमारी बिल्कुल जान अटक गई थी, मौत सामने दिख रही थी कल, ऐसी स्थिति में 100% उनको आतंकवादी समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं भी हैं तो भी जो बाहर विदेशी ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो उग्रवादी हमारे देश के बारे में गलत ख्यालात रखते हैं, जो विदेश में बैठे हुए लोग कुछ का कुछ स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, उनको कम से कम ये दिख गया कि इस देश की संसद में, जहां देश के शक्तिशाली पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर देश ऊपर चल रहा है, कि वहां का प्रधानमंत्री जहां बैठता है वहां सीधे जा सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। इसको कोई बचाने की कोशिश करता है, या उन 5 या 4 या 6 जितने भी वो लोग हैं, बेनीवाल साहब ने 2 लोग देखे हैं, जो 4 के अलावा 6 वो हो गए, एक जो टेलीफोन लेके भागा 7वां वो होगा। अगर इनको कोई बचाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल साफ है, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, संसद से प्रेम नहीं है। जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान ढांचे में, संविधान के सबसे बड़े मंदिर से प्रेम नहीं है। एक तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी से सब लोगों को इस पर बोलना चाहिए। दूसरी तरफ जो एमपी है जिसने पास बनवाए हैं, जो उन्हें जानता नहीं है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसको भी जांच के दायरे में रखे जाना चाहिए। अगर बीजेपी के, मैं देख रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, 100% ये भी गलत है। उसका बचाव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्ष का कोई एमपी होता, उसके साथ जो व्यवहार होता, यही व्यवहार इस भाजपा के एमपी के साथ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो यहां भी राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष में भी राजनीति हो रही है। ये मुद्दा है देश का। ये आपने मलूक नागर साहब की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। और हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, संसद में कल आप भी थे, आपने इन दोनों लोगों को देखा था जो संसद के अंदर थे, कुछ बाहर थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि चूक हुई सुरक्षा में, इसमें
मैं कह रही हूं कि कहीं दो राय नहीं है, चूक हुई है। लोग अंदर विजिटर गैलरी से अगर सांसदों की तरफ कूद कर आ जाते हैं तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सुरक्षा की चूक है। नाविक जी मलूक नाविका नागर जी, साहब। आधी मिनट एनक्रोचमेंट कर रहा हूं। हमने देखा नहीं है। हमने दोनों ने, पहले हनुमान बेनीवाल ने, साथ में मैंने भी, और कई एमपीओ ने अपनी जान दांव पे लगा के उन्हें पकड़ा है। उनके पास वेपन हो सकता था, उनके पास केमिकल बम हो सकता था। तो प्लीज ये मत कहो देखा है। हिम्मत बढ़ाओ हमारी, सारे लोग जितने बैठे हैं टेलीविजन पे। नहीं, बिल्कुल आपकी हिम्मत की दाद देती हूं कि आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंदर आने वाले उस शख्स को पकड़ा और बाकी सांसदों को बचाया। देश इस बात का आपको सैल्यूट भी करता है, और हनुमान बेनीवाल जी आपको भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंदर आने वाले इन लोगों को, आरोपियों को, क्या हम ये कह के छोड़ देंगे कि ये बेरोजगारी की बात उठा रहे थे और देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे ये त्रस्त थे? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि पिछले 1.5-2 महीने से, और बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि पिछले संसद के सदन में ये अंदर आए, इन्होंने एक रेकी की, बहुत प्लानिंग की, और ये 1-1.5 साल से ये प्लान बना रहे थे। तो इनको बस युवा कहना, विरोधी कहना, ये काफी है, या इस पूरे जो जाल इन्होंने बचाया, इसको देखने की जरूरत है? और इस पर संसद में अच्छा होता अगर सबके सुर एक साथ सिर्फ सुरक्षा पर बात करते, राजनीति पर नहीं। देखिए, कल जब संसद में ये एक तरीके से अटैक था, 22 साल पहले जिन लोगों ने शहादत देके तो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, हमें बचाया, पूरे देश के सम्मान को बचाया। कल के दिन को चुना इन लोगों ने, और आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि एक शख्स कूदा, दूसरा लटक रहा था, और पीछे मुड़ के आप देख रहे हो, मैं आगे से दौड़ता हुआ आता हूँ, उसको दबोचता हूँ, पीछे से मलूक जी भी आते हैं और कई सांसद आते हैं। और देखिए मैडम, जब इसको बढ़ा रहे थे पार्लियामेंट को, तब ये बात सामने आई थी कि आनन फानन में पार्लियामेंट बना के आप रिकॉर्ड मत बढ़ाओ, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखो। जो आपके मार्शल है अंदर, और जो दूसरे कमांडोज है, वो तो आसपास ही नहीं आते, वो तो दूसरे घेरे के अंदर रहते हैं। तो अगर ये 15 लोग कूद जाते, और 15 लोग कूद के और नुकीले हथियार से 15 लोगों की जान ले सकते थे, ये कोई जहरीली गैस छोड़ सकते थे। और मैंने जिनको देखा, 2 अंदर आ गए, 2 व्यक्ति और थे विजिटर गैलरी के अंदर, जिनमें एक लेडी थी, एक आदमी था, और उस रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा है। वो रिकॉर्ड बाहर आना चाहिए। वो 2 कौन थे? 2 बार जो अटैक कर रहे थे वो दूसरे थे, जो बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इनके तार किससे जुड़े हुए? इनके परिजनों से पूछताछ चल रही। तो परिजन जिस हिसाब से पूछताछ मीडिया वालों को बता रहे हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि साधारण बात थी, बात होती रहती थी। परिजन भी इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और कल सब लोगों ने एक ही मांग करी थी, कल सुरक्षा पे चर्चा होगी। लेकिन आज कई लोगों के बयान ये भी हमने सुने कि बेरोजगार थे, ये थे, वो थे। तो बेरोजगार थे तो पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी कूदेंगे। अगर वो अंदर कूदेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? हम चुन के आए, अंदर बात उठाने का अधिकार हमारा है। प्रोटेस्ट तो सड़क पे करते, और कहीं करते, दूसरी जगह करते। और पार्लियामेंट सिक्योरिटी का पूरा फेल्योर था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक एमपी 2 आदमियों को विजिटर बना के नहीं ले जा सकता, और कई लोग 100-100, 150 ले आते हैं। कौन पास बनाता है? लोकसभा सचिवालय बनाता है। जो उनको अच्छे लगते हैं 150 के बना दिए, 200 के बना दिए, 250 के बना दिए, और जो उनको पसंद नहीं है उनको 2 पास भी नहीं मिलते। तो इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब देश के सांसद सुरक्षित नहीं, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं, एक तरीके से बड़ी चेतावनी इन्होंने दी कि आप सुरक्षित नहीं हो, हम आपको मार नहीं रहे, चाहते तो आपको मार देते अंदर। और मैंने वो हालात देखे महिला सांसदों के, 1 दर्जन मंत्री अंदर थे, रक्षा मंत्री अंदर थे, सीधा वो चेयर की ओर आ रहा था। आप वीडियो देख सकते हैं। वो जिस तरह ट्रेनिंग लिया हुआ ट्रेंड व्यक्ति था, जो उछल कूद करता हुआ आगे आ रहा था। हमारे चोट भी लग सकती जब हमने उसको दबोचा, घेरा, आप देख रहे वीडियो, चोट भी लग सकती थी। लेकिन हमें, चूंकि हम उस कौम से आते हैं जिसने हमेशा देश की रखवाली करी, बलिदान दिया, हमें डर नहीं लगता इन चीजों का। लेकिन अगर आम लोकसभा सुरक्षित नहीं है
इस पे करोड़ों अरबों रुपए लगा के कितना बखान किया था। बहुत बड़ा सवाल आम आदमी आपने कैसे कहा कि चुप अगर होगा? संसद सुरक्षित नहीं है तो देश का क्या होगा। और शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये सवाल बड़ा है, इसके तो जवाब देने पड़ेंगे सरकार को। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर जब सवालिया निशान लगता है तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ शो पर भी उठाए जा रहे हैं कि पास कैसे दिया, सुरक्षा कैसे हुई, कोई अपने जूते में कुछ रखकर कैसे अंदर आ जा रहा है। हम मीडिया कर्मी जब जाते हैं हमारी तो बहुत चेकिंग होती है, इनकी क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई। सवाल एक तो ये है। दूसरी तरफ सवाल ये भी बनता है कि जब जवाब मांगा जाए तो आप 15 सांसद सस्पेंड कर दोगे, क्या ये सही है? ये शलभ मणि त्रिपाठी जी आज बड़ा सवाल है। नाविका जी, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर घटना है और इस घटना को लेकर सरकार ने भी और लोकसभा के स्पीकर साहब ने भी जो गंभीरता दिखाई वो आप सबके सामने है। जो कार्रवाई हो रही है, जो जांचें हो रही हैं, बहुत सारे तथ्य निकल के आप सबके सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जिस प्रकार की आपने देखा होगा, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार पूछताछ हो रही है। अभी आपने बताया कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके 7 दिन की कस्टडी रिमांड ली गई है। तो कौन लोग थे, इनके क्या मकसद थे, लेकिन शुरुआती तौर पे जो चीजें सामने आ रही है उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये इनका मकसद कोई अचानक कुछ नहीं था। अचानक इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत प्री प्लान, बहुत योजना बनाकर काफी समय से योजना बना रहे थे। और निश्चित तौर पे जहां पर सुरक्षा कर्मियों को इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जहां पर विजिटर पास बनते हैं, जहां पर उनकी पूछताछ होती है, जहां उनकी जांच होती है, वहां कहीं ना कहीं चूक हुई और उसको लेकर मुझे लगता है कार्रवाइयां हुई भी हैं, कार्रवाइयां की भी जा रही है। लेकिन दुखद क्या है, इस पूरी घटना को लेकर जिस प्रकार से राजनीति शुरू हुई है, आज जो चर्चा हम आपके डिबेट में कर रहे हैं, ये चर्चा तो पार्लियामेंट के भीतर होनी थी। और मुझे लगता है हनुमान जी ने बहुत हिम्मत दिखाई, हमारे मलूक जी ने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ये कल जो घटना हुई और जिस प्रकार से हनुमान जी दौड़े, मलूक तागर जी दौड़े और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दौड़े, वो एक त्वरित प्रतिक्रिया थी। और मुझे लगता है कि देश यही त्वरित प्रतिक्रिया चाहता है कि देश इन मुद्दों पर, इस प्रकार की घटनाओं पर एक होकर लड़े। कल वो त्वरित प्रतिक्रिया नजर आई, लेकिन आज जब सोची समझी प्रतिक्रिया देने की बारी आई तो आपने देखा कि किस प्रकार से पार्लियामेंट के भीतर किस प्रकार का नजारा देखने को मिला। और पूरी दुनिया देख रही होती है जब हम इस प्रकार की कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्पीकर साहब का अपना विशेषाधिकार है कि अगर कोई उनकी बात को अनसुना करता है। मैंने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा में जो सभापति महोदय वो किसी एक सदस्य से कहते हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए सदन को, उसके बाद उनकी बात को अनसुना किया जाता है। हम लोग भी एक सदन के हिस्सा है, हम सदन का सदस्य हैं, लेकिन अगर स्पीकर ने कह दिया तो स्पीकर की बात सर्वोपरि होती है। और स्पीकर किसी दल के नहीं होते, वो सभी के लिए होते हैं, सभी की बात सुनते हैं, सभी की बात को रखते हैं। तो स्पीकर की बात को अगर अनदेखा किया जाएगा, आप अपनी जो सदन है उसकी मर्यादा को आप लगातार गिराने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब का विशेषाधिकार है कि उन्होंने किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। लेकिन नाविका जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार कुछ इत्तेफाक जुड़ते हैं और ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोग आपसे भी पूछ रहे होंगे कि एक तरफ किसी एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, एक तरफ किसी 3 राज्य में एक पार्टी चुनाव हारती है, एक तरफ कुछ और तमाम सारी चीजें होती हैं और आप देखिए उसके बाद ये घटना होती है। तो क्या ये सवाल ये जहन में बहुत सारे लोगों के आ रहा है कि ये क्या है क्या? तो आप कह रहे हैं कि उस 350 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। बहुत से हाथ उठ रहे हैं पैनल पर। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के सांसद के घर से पैसा निकला, इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश की साजिश हो सकती है। शलभ मणि त्रिपाठी जी ने यह सवाल उठाया है, जवाब दें। नमस्कार नाविका जी। नमस्कार नाविका जी। एक सेकंड तहसीन भाई एक सेकंड। नाविका जी, मैंने देखिएगा कि पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि एक तरफ 350 करोड़ रुपए राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद के घर से बरामद हुआ। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार के आई और धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया। तो चर्चा के तो बहुत सारे मुद्दे थे, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि ये घटना हुई है? जी, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं इतना कहूंगी, संसद में जब चूक हुई है तो कम से कम तब ऐसे बयानों से, पब्लिक डोमेन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी गंभीरता जरूर होनी चाहिए। या तो आपके पास इसकी कोई जानकारी, एविडेंस हो, और या फिर कोई ये भी कह सकता है कि चूक से आप भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी। अगर यहाँ पर एक चूक हुई है और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें हो रही है, तो देश का
देश के गृह मंत्री का कर्तव्य क्या है। आज इस वक्त वर्तमान गृह मंत्री टीवी चैनल पर बैठे हुए, पार्लियामेंट में आकर एक स्टेटमेंट दे। नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्यों अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया मीडिया को? अब तक वो मीडिया से बात क्यों नहीं की? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष के नेता कहां इंसाफ मांगेंगे, कहां कहेंगे कि इस पर डिस्कशन हो, बातचीत हो? क्यों वो लिस्टेड नहीं था? आप 15 विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर दिए, उनमें से एक एमपी जो हाउस में मौजूद ही नहीं था आपने सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस पर बातचीत ही नहीं करना चाहती। तीसरा सबसे जरूरी सवाल, कल ओम बिरला जी ने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, ये छोटी घटना है। अगर ओम बिरला जी कहती है छोटी घटना है, तो क्या ये भी चर्चा हो रही है पब्लिक डोमेन के अंदर कि ओम बिरला जी बात को डाइवर्ट करना चाहते थे? हम किस तरह की बात एक राष्ट्रीय चैनल पे कर रहे हैं नाविका जी? सवाल यह है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई। अब तक ये नहीं पता चला कि वो गैस पॉइजनस था कि नहीं था, क्योंकि कुछ पॉइजनस गैसेस का असर 48 आवर्स के बाद होता है। हमारी कोई प्रेपरेशंस नहीं थी, हमारी एग्जिट रूट्स नहीं थे, हमारी मीडिया की प्रेपरेशंस नहीं थी। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। क्या इतना अगर हम डिमांड करें कि देश के गृह मंत्री देश को संबोधित करें, और बार बार गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस में क्यों फेल हो रहा है? दिल्ली के अंदर 2 बार राइट्स हो गए जब वर्तमान गृह मंत्री थे, वहां पर इंटेलिजेंस फेल हो गया। जब चाइनीज इंट्रूजन हुआ, वर्तमान गृह मंत्री थे, और ITBP जो इंडियन टिबेटन बॉर्डर पेट्रोल फोर्स है, वो उनके नीचे आता, 18 लेटर्स लिखे गए थे कि चाइनीज इंट्रूजन होता, वहां इंटेलिजेंस फेल हो गया था। बार बार अमित शाह जी के कार्यकाल में अगर इंटेलिजेंस फेल हो रहा है और वो बात नहीं कर रहे, और इस वक्त टीवी चैनल पे बैठे हुए त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपने सवाल उठाए, गंभीर सवाल है। शलभमणि त्रिपाठी जी। तहसीन भाई, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जब जवाब देने आते हैं और जब डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कौन सदन छोड़ के बाहर जाता है, ये देश ने देखा है। कोई भी मुद्दा रहा हो, पिछले दिनों मणिपुर को लेकर ये बात हुई कि भाई जवाब दे, सरकार जवाब दे, और जब गृह मंत्री जी आए कि आई भाई चर्चा कर लीजिए, तो आप सदन छोड़ के चले जाते हैं। मतलब आप जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल ये सवाल तभी उठता है कि आप चर्चा चाहते नहीं है। आज चर्चा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं गंभीर घटना नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर घटना है। हमारे बेनीवाल साहब कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है, इस पर चर्चा करिए ना, क्यों नहीं चर्चा करना? लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि चर्चा की बजाय इस बात को लेकर ज्यादा कोशिश हो कि प्रधानमंत्री को टारगेट करो, गृह मंत्री को टारगेट करो? आपकी नियत यहीं से कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं। और हमने देखा है लाल किले पर जिस प्रकार की घटना हुई, उनके साथ कौन लोग खड़े थे? पूरा विपक्ष खड़ा था। ये जो इंडी गठबंधन के जो साथी दिख रहे हैं ना, वो खड़े थे किसान आंदोलन के नाम पे। उसके बाद चुनाव भी हुए, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया उत्तर प्रदेश के भीतर। अभी देखिए अब बहुत सारे लोग पक्ष में आ गए हैं कि साहब ये सरदार भगत सिंह की तरह करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, सरदार भगत सिंह जी से तुलना करना, मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सरदार भगत सिंह जी ने क्या किया था, और इनको कुछ लोग तमाम इंडी गठबंधन के साथी है वो सरदार भगत सिंह बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि उसपे गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लोकसभा स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा, और हम लोग भी जानते हैं, मैं एक मेंबर हूं अपने विधानसभा का, मैं जानता हूं कि वहां की सारी व्यवस्था किसकी होती है। आप भी जानते हैं, हनुमान प्रसाद बेनीवाल भी जानते होंगे, ये व्यवस्था स्पीकर साहब ने स्पष्ट तौर पे बताया। लेकिन आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करेंगे तो कोई शुद्ध मन से कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाएगी। हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो, हम भी चाहते हैं डिस्कशन हो, लेकिन आप डिस्कशन से क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं? जो सवाल ये भी सवाल बहुत अहम सवाल है। और राजकुमार भाटी जी, सवाल यह है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो विपक्ष चर्चा तो मांगता है, लेकिन सुनने नहीं बैठता और बोलने नहीं देता ट्रेजरी बेंचेस में किसी भी मंत्री को। एक तो यह है, और दूसरी तरफ जब अखिलेश जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, मैं मानती हूं बेरोजगारी, महंगाई एक मुद्दा है, उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ये कह देना कि ये बेचारे बच्चे थे, युवा थे, ये बेरोजगार थे, इसीलिए इनके अंदर ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी होता और ये स्पॉन्टेनियस घटना होती तो बात समझ में आती है। लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे हुई, ये अब तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या नेताओं को जल्दबाजी में बयान देने से परहेज करना चाहिए, या फिर शलभमणि त्रिपाठी जी की बात मान ले कि ध्यान भटकाना था, मोदी जी और बीजेपी ने चुनाव जीते हैं, इस मुद्दे पर उनसे बदला लेना था? नहीं, शलभमणि जी का ये कहना, इससे हल्की बात तो हो ही नहीं सकती। ये तो इतनी हल्की बात इन्होंने कही है कि इस पर चर्चा करना ही बेकार है। लेकिन जो आपने शुरू में भी कहा, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, और अब आपने मुझसे प्रश्न पूछते हुए भी कहा, जितने राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के बयान आए हैं इस घटना को लेकर, सबसे गंभीर और संतुलित बयान श्री अखिलेश यादव जी का है।
और मुझे आश्चर्य है कि नाविका कुमार जैसी वरिष्ठ पत्रकार को बयान समझ में कैसे नहीं आया। उन्होंने दोनों बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई है, हमारे लिए चिंता की बात है। संसद की सुरक्षा में तो चूक हुई है, चाहे इनका उद्देश्य कुछ भी था। इस पूरे घटनाक्रम के दो पहलू हैं। एक तो यह कि सुरक्षा में चूक, दूसरा पहलू यह है कि इनका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। क्योंकि क्राइम में हमेशा मोटिव देखा जाता है। जज भी जब सजा सुनाता है तो मोटिव देखता है, क्रिमिनल का मोटिव क्या था। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये सुरक्षा में चूक है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन इनका मोटिव क्या है, इसकी अभी जांच होनी है। इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र था, कौन कौन शामिल थे, कोई बाहरी ताकतें थी, अंदरूनी ताकतें थी, कोई आतंकवादी ग्रुप थे। हम तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कयास लगाए जा सकते हैं। उन्होंने जैसा कि कहा और जैसे नारे लगाए, उससे लगता है कि वो अपनी आवाज उठाना चाहते थे। लेकिन हो सकता है ये बात गलत हो, जांच में कुछ और आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो तय करके बैठी है। सरकार ने तो इसको बिल्कुल इसको गुमराह करने के लिए देश को कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है, इसमें दूसरे पार्टियों के सांसद मिले हुए हैं, ये दूसरी पार्टियों के समर्थक थे, ये किसान आंदोलन में भी देखे गए, ये उसमें जो यहां हुआ था दिल्ली में आंदोलन, उसमें भी देखे गए इस एक खिलाफ। तो क्या किसी आंदोलन में अगर कोई शामिल हो गया तो ये गुनहगार हो गया, वो अपराधी हो गया, आतंकवादी हो गया? ये गंभीर है ही नहीं इसके प्रति। एक आपने सवाल पूछा कि गृह मंत्री का जवाब देने का क्या जरूरत है? तो क्या गृह मंत्री केवल विधायक खरीद के विपक्ष की सरकार गिराने के लिए होते हैं? सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है गृह मंत्री का। देश की संसद जो देश राजकुमार भाटी जी, आप मेरे मुंह में अपनी बातें ना डालें। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपने बोलना शुरू किया, मैंने सुरक्षा में सेंध से इनकार नहीं किया है। मैंने भी यही कहा है। और आपने या अखिलेश जी ने जो बयान दिया, उसमें एक तरफ तो उन्होंने सुरक्षा की बात करी, लेकिन दूसरी तरफ युवा की बात, इससे कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? कमाल है, ये तो घटना सबके सामने हुई है। और 2001 में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी, हमारी संसद पे हमला किया गया था विदेशी ताकतों के द्वारा और हमारे सांसदों को मारने का षड्यंत्र था। उसकी बरसी के दिन, इस दिन तो सुरक्षा बलों को अतिरिक्त चौकसी रखनी चाहिए थी। उस दिन तो विशेष सुरक्षा। और मैं राजकुमार भाटी जी, अपना सवाल पब्लिक का सवाल नंबर 1 में मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है, संसद में सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री का बयान जरूरी है या ये मांग विपक्ष की जिद है? मैंने दोनों तरफ के सवाल पूछे हैं जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैसेंजर को मारने की कोशिश होगी। आपका सवाल बीजेपी से है, शलभ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। तो आज बीजेपी के प्रवक्ता क्या जुबान बोल रहे होते? मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं, पर अगर आपको ऐसा लगता है और आप मन बनाकर आए हैं, तो मैं राजकुमार भाटी जी आपका मन बदल भी नहीं सकती। मैं आपका मन बदल भी नहीं सकती। मैंने सारे सवाल यहाँ रखे। मलूक नागर साहब, मैंने सारे सवाल रखे हैं या नहीं? मैंने कहा कि नहीं कि ये सुरक्षा में सेंध था, कहा कि नहीं? ये मुझ पर ज्यादती हो रही है कि नहीं भाटी साहब की? अपने हस्ताक्षर से पास बनवा कर रिकमेंड करके उन लोगों को संसद के अंदर तक देखिए नविका जी, तो सारी जवाब राजकुमार जी और केंद्र सरकार। आ रही हूं शलभ मनी जी, मलूक नागर जी पहले और फिर आपके पास। इस पर राजनीति नाविका जी, आप पत्रकार देखिए आपने तो नाविका जी दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों पहलुओं को। राजकुमार जी रुकना एक सेकंड, इस पर राजनीति क्यों कर रहे हो? राजकुमार जी रुको ना प्लीज। नहीं, उनकी गाड़ी निकल गई। अरे रुको तो सही यार किसी भाटी जी। और क्या करेंगे? राजनीति तो होती है। भाटी जी आपका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर अब मलूक नागर जी को भी सुन लीजिए। जी मलूक नागर साहब, इसमें गलत नहीं है सवाल उठाना। देखिए नाविका जी बात सच ये है, आपने तो दोनों पहलुओं को बहुत बराबरी और बहुत बैलेंस करके रखा और आपने सीधा दोनों पक्षों को लेकर के रखा। कहां कंफ्यूजन हुआ, कहां कैसे बात हुई, ये समझ नहीं आ रही। पर एक बात पक्की मुझे कहनी है कि देश की संसद ना चलने से दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि जो विदेशी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनको लगता है हम कामयाब हो गए और डिस्टरबेंस हो गया भारत में। दूसरा, जो उग्रवादी हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले संसद में गोलियां चलाई,
उनकी, मैं जो भाटी जी कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, इनकी इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी ये अलग बात है। इनका एक्शन उग्रवादी वाला था, उग्रवादियों को इससे बढ़ावा मिलेगा, विदेशी ताकतों को हमारे देश को कमजोर करने का माहौल मिलेगा, तो किसी भी कीमत पे देश की संसद अगर नहीं चलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। एक बात। दूसरी बात, 18-20 लाख लोग एक एमपी के लिए, 85-90 करोड़ पूरे देश के लिए, 142 करोड़ जनसंख्या वाले देश में एमपी का जब चुनाव होता है, हर एमपी को 18-20 लाख लोग अब में से जिता करके भेजते हैं, अधिकृत करते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी, हमारी ताकत के दम पे देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। तो जब हम पार्लियामेंट में जब बोलना चाहते हैं, आज 7-8 मिनट पार्लियामेंट चलिए, मैंने गंगा जी वाला मुद्दा उठाया, दोनों तट बनने चाहिए जल संसाधन मंत्री से, और वहां लोग बह जाते हैं बाढ़ में, जनहित का काम किया। तो अब जो हम देश के लोगों का काम करना चाहते हैं उससे चूक जाते हैं, और जो 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का, और हम एमपी जो देश के लिए काम करना चाहते हैं बिल्कुल सही कहा शलभमणि त्रिपाठी जी। शलभमणि त्रिपाठी जी, भाटी जी के सवालों का जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, मैं भाटी जी का क्या, मैं सभी की बातों को कहना चाहूंगा। आपने भी कहा और भाटी साहब ने भी कहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो एक महिला जिनको संभवतः बाहर से गिरफ्तार किया गया है, वो शायद अगर नारे नहीं लगाती तो मुझे समझ में आ रहा, चूंकि मैं मौके पर नहीं था, जितना देख के समझ में आ रहा है कि वो बाहर नारे नहीं लगाती तो शायद वो आइडेंटिफाई नहीं होती, गिरफ्तार भी नहीं होती। इसका मतलब बहुत सोच समझ के सब कुछ हुआ। और वो जो महिला है, क्या उनका वीडियो नहीं मिला है जिसमें वो पहले कह रही है पार्टी के लिए कि भाई इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट ट्रांसफर कराना है। किसान आंदोलन के दौरान वो देखी गई है। उनकी जो पोस्ट है वो जेएनयू को लेकर भी देखी गई है। उनकी तमाम सोशल मीडिया पर उनको तमाम सारे जो दल के लोग हैं वो सपोर्ट करते हुए मिले। तो ये पूरी कहानी क्या कहती है? और जब इस पे मैं कहता हूं कि ये भी सवाल पब्लिक डोमेन में है कि एक महिला जो गिरफ्तार हुई है, जिसने एक पार्टी के लिए वोट मांगा, जिसने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसने जेएनयू के आंदोलन में भी हिस्सा लिया, तमाम सारे आंदोलन में हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकती रही, वो महिला अगर गिरफ्तार होती है इस केस में, तो क्या ये सवाल पब्लिक डोमेन से नहीं उठेगा कि एक सांसद के घर से जब 350 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, जब एक 3 राज्यों में कोई पार्टी और एक गठबंधन चुनाव आता है, तो क्या उस महिला के पीछे ये तमाम सारी चीजें नहीं हो सकती हैं? ये इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन से क्यों परेशान है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हम पत्रकार हैं, हम जब देखते हैं कि एक इस तरह की चूक होती है तो पहला रिएक्शन ये होता है कि क्या सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। उधर सरकार ये आरोप लगाती है कि भाई विपक्ष ध्यान हटाना चाहता है इस मुद्दे से कि किसी सांसद, एक पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। इस बीच में 15 सांसद सस्पेंड भी हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन का एक और मुद्दा है या इसमें किसी को भी सुरक्षा और संसद की सुरक्षा से कोई सरोकार है? नविका जी, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले सचमुच हनुमान बेनीवाल जी और मलूक नागर जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सुना कि आप लोगों ने थोड़ा हाथ भी साफ किया, ठीक ही किया, जो किया गलत नहीं किया। ऐसा कृत्य करने वालों के साथ वो करना चाहिए। अब इसके दो पहलू, एक तो ये कि बिना किसी हिचक के अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। उनको सदन में आकर इस घटना में क्या कुछ हुआ, कौन जिम्मेदार है, कहां से जिम्मेदार है, इतनी बड़ी सुरक्षा देश का इतना संवेदनशील मसला है, 13 दिसंबर को हुआ है, तो इसमें सरकार की जवाबदेही, इसमें कोई इफ बट नहीं। अमित शाह को, गृह मंत्री को खुद आना चाहिए और सदन में ये बताना चाहिए। अब इसका दूसरा हिस्सा है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, अब भाटी जी कह सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी और मलूक नागर जी तो अच्छे से जानते हैं कैसे विधानसभा और लोकसभा में लोग देखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पास बनवाने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, और सांसद या विधायक के पीए पीएस कैसे पास बनाते हैं। वो सदन को और सरकार को तय करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी के साथ हो, देश के लोकतंत्र के मंदिर में हर व्यक्ति को जाने की इजाजत हो। अगर मेरी इच्छा है मैं अपने सांसद के पास जाऊं, मेरा पास बने, मेरी चेकिंग हो और अंदर मैं कुछ न ले जा पाऊं, ये व्यवस्था हो। प्रीतम सिन्हा के ऊपर कहना कि भाजपा के सांसद हैं, मुझे लगता है कि ये डिजाइन का हिस्सा है। बहुत मेहनत करके भाजपा सांसद से ही ये पास बनवाया गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ये वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है।
6 के 6 लोग जिस तरह से मिलते हैं, कोई लेना देना नहीं इन 6 लोगों का, और जिस तरह की रणनीति के साथ जाते हैं, ये आतंकवादी घटना है। मलूक भाई जो कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, ये आतंकवादी घटना है, और जो भी इसको बचाने भूला भटका नौजवान बताने की कोशिश कर रहा है, वो वही कोशिश कर रहा है जो जम्मू कश्मीर में हुई, नक्सल इलाकों में हुई, जिस पर हमने बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। ये काम करने से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बचना चाहिए, और बचना तो इससे भी चाहिए था कि स्मोक बम के बीच एक जननायक पैदा हो जाए, बचना इससे भी चाहिए था। संवेदनशील मसला है, हमको आपको तो कोई कुछ भी कह के निकल जाएगा, हम आप क्या करेंगे, सिर्फ इसी तरह की बहस करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे जरूर, सवाल तो उठाएंगे। बिल्कुल सवाल उठाएंगे। तहसीन जी आ रही हूं आपके पास। इस बीच पब्लिक के भी सवाल आ रहे हैं और कुछ सवाल आपके लिए हैं, इसलिए पढ़ देती हूं पब्लिक के सवाल। अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, अमित शाह के बयान की मांग हो रही है, क्या गारंटी है कि कांग्रेस अमित शाह के बयान के समय संसद से बायकॉट नहीं करेगी? सत्यम कुमार का जुमई बिहार से सवाल है, क्या सांसदों का निलंबन जल्दबाजी नहीं है? राकेश गुलियानी का दिल्ली से सवाल है, लोकसभा स्पीकर जब कस्टोडियन है तब अमित शाह के बयान की मांग कोरी राजनीति नहीं है क्या? तहसीन पूनावाला। राधिका जी, एक सांसद, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हाउस पे थे ही नहीं, उनको सस्पेंड किया गया। आप सोचिए सरकार की मंशा क्या है। और मैं 30 जनवरी 2011 को अरुण जेटली जी के स्टेटमेंट को कोट करते तीसरा सवाल का जवाब देते एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी, अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भाजपा के एमपी ने शायद पर्पसफुली पासेस नहीं दिए होंगे, बात वो नहीं है। मैम आप सोचिए, कुछ लोग आए, मैम आपने पार्लियामेंट देखा है, 20 फीट की हाइट से जम के वो पैर पर लैंड किया। ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग हुआ है, या ये साधारण चीज नहीं है। हमारे पास जब ये गैस उसने निकाला, मान लो वो हार्मलेस गैस था, लेकिन हमारी एजेंसीज ने आकर उस गैस को न्यूट्रलाइज करने की भी प्रयास नहीं किए। कितने सारे एसओपी टूटे। यहाँ पे मैं दोनों एमपीज को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया। पर आप सोचिए हमने कितने प्रोटोकॉल तोड़े। वहां पे आपके जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो एक कैंसर पे, एविडेंस पे लड़ रहे थे। हमारे सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े गए। हमें इस पर गंभीर तरह से डिबेट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए सरकार और विपक्ष को बैठ के। लेकिन इसकी लीड कौन लेगा? सरकार लेगी। आज माननीय गृह मंत्री, मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक टीवी चैनल पे, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन पार्लियामेंट वो एक अंतिम मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। अगर वे वहां पर नहीं बोलेंगे, अगर कांग्रेस बॉयकॉट करती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा पॉलिटिकल, लेकिन उनको तो बोलना चाहिए गृह मंत्री साहब को। वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, इसका जवाब कौन देगा? चलमनी त्रिपाठी। देखिए, तहसीन भाई आप जानते हैं कि जिम्मेदारी से भागने में अमित शाह जी का कोई उसमें उनका नाम ऐसा नहीं है। वो जिम्मेदारी को लेते हैं और जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। आप भी इस बात को जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो बोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बायकॉट वही पार्टी करेगी जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर मलूक नागर साहब बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल जी बैठे, जरा कल्पना करिए। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं जो सांसद साहब के नाम पे कार्ड बना है, बिल्कुल उनकी भी पूछताछ होनी चाहिए, और मुझे लगता है एजेंसियां कर भी रही होंगी, उनसे जानकारी ले भी रही होंगी। पर क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जानते हुए कि ये लोग जाके ऐसा करेंगे, क्या ये कार्ड इशू करेगा? इसका मतलब कि इसमें जानबूझ के इसको प्लान का हिस्सा बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी के थ्रू पास बनाया जाए और इस घटना को अंजाम दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो चीजें छनकर सामने आ रही है, मुझे भी प्रामाणिक तौर पर नहीं पता, मैं भी मीडिया के जरिए देख रहा हूं कि जो चीजें निकल के आ रही है उसमें ये बातें स्पष्ट हो रही है। ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। खास दिन चुना गया, खास दिन में इस पूरी घटना को किया गया। कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग बाहर थे। तो एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास बना के इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाए, इसमें कौन लोग हो सकते हैं, उनकी क्या मंशा हो सकती है? उनकी मंशा नुकसान पहुंचाने की नहीं थी तो क्या मंशा थी? हनुमान बेनीवाल जी और मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, जो कल जिन्होंने अपने साहस से कुछ और बड़ा बुरा होने से बचाया। सभी लोग उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि कुछ कांग्रेस के हैंडल से ये भी ट्वीट हुआ कि राहुल गांधी जी भी वहां खड़े थे, तो क्या उन्होंने भी जो शख्स अंदर आया था, जो आरोपी अंदर आया था, उससे हाथापाई की, सांसदों को बचाने की कोशिश की? कुछ आंखों देखा आपने, क्या देखा था? कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी अपनी सीट पे थे, और ये जो नया पार्लियामेंट नविका जी बना है, ये अंदर से बहुत बड़ा पार्लियामेंट है। एक छोर से दूसरा एमपी दिखता नहीं, इसके अंदर त्रिभुजाकार है। पहले वाले पार्लियामेंट में हम एक दूसरे को देख सकते थे। ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट बना, कम से कम 1000 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, ऐसा त्रिभुजाकार है।
राहुल गांधी अपनी सीट पे बैठे थे, फिर वो खड़े हो गए थे, न वो इधर आ रहे थे न उधर आ, मैंने देखा था न हिल रहे न डुल रहे थे, वहीं थे वो। अब उनकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी, जब गैस वे छोड़ा उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बीजेपी के जिस सांसद की रिकमेंडेशन पे पास बने, मैं ये कह रहा हूं उसकी भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो 2 लोग गैलरी से चले गए थे, लेडी और एक व्यक्ति दूसरा, उनके बारे में 2 दिन से कोई जानकारी नहीं आ रही है। लोकसभा सचिवालय भी जानकारी नहीं दे रहा, फुटेज तो उनके पास है, लोकसभा सचिवालय को पूरे फुटेज देने चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है। और अच्छा तो ये होता कि आज प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी खुद आके 2 मिनट अगर अपनी बात कहता तो विपक्ष संतुष्ट हो जाता, क्योंकि विपक्ष तो था, अंदर लड़ रहा था, सत्ता पक्ष भी था, विपक्ष भी था, सब पार्टियों के एमपी थे, लेकिन इस बात की जिद करी उन्होंने, इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाया, 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। बेल में अगर हम तख्ती लेके चले जाएं, ये हमारा अधिकार है, ये एमपी का अधिकार है। ये अधिकार जिनका नहीं था वो तो कूद रहे हैं अंदर, मारने के लिए आ रहे हैं, उनको छोड़ के और 15 लोगों को सस्पेंड करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास करें। बीजेपी को भी आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना चाहिए कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए। ये चूक हुई है, ये लोकसभा सचिवालय की चूक है। लोकसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए उनको कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी आप आए और हाउस को चलाएं, सदन चले। बहुत सही आप कह रहे हैं, दोनों तरफ से लोगों को आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी और विपक्ष को भी। संसद की सुरक्षा में चूक एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है। इस मामले को पार्टी पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। मैं मानती हूं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाने हैं उनको लेकर सरकार और विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आए। मुझे लगता है कि जो नेता या दल इस मसले पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करेंगे उनका हिसाब पब्लिक जरूर करेगी, लेकिन इस वक्त देश में संसद सर्वोपरि है और संसद में इस तरह के राजनीतिक खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। ना द्वेष की भावना से सस्पेंशन होने चाहिए, ना द्वेष की भावना से सरकार के ऊपर तीर चलाए जाने चाहिए। मसले का हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए और सारे सांसद, सारे दल एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। देश यही उम्मीद करता है। सारे हमारे मेहमानों का इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।